इसलिए संतों ने, महात्माओं ने बताया कि भक्ति करना है भगवान की तो भक्ति की दो अवस्था है, एक तो बालापन और एक ईवानी। जब आप बालापन में भक्ति करोगे तो ईवानी में भक्ति सदैव होती रहेगी, और किसी कारणवश आपने बालापन में भक्ति नहीं कर पाए हो तो ईवानी में किसी से मिल करके भगवान से संबंध जोड़ करके भक्ति करिए तो आपकी बुढ़ापा अच्छी से निकल जाएगी। क्योंकि जब हम मंदिर जाते हैं ना तो भगवान के चरणों में दो ही तरह के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। आप लोग गए होंगे, देखे होंगे। या तो भगवान के चरणों में अधखिला पुष्प चढ़ाया जाता है, या तो जो बिल्कुल पूर्ण रूप से खिला हो वो पुष्प चढ़ाया जाता है। और यदि आप सूखा पुष्प लेकर के गए, मुरझाया हुआ पुष्प लेकर के गए, तो पुजारी या तो उस पुष्प को उठा करके कूड़ेदान में डाल देगा या तो एक साइड में रख देगा, भगवान के चरण में नहीं चढ़ाएगा। अधखिला पुष्प हमारा आपका बालापन है, खिला हुआ पुष्प हमारी आपकी जवानी है। प्रहलाद ध्रुव ने अपने अधखिले पुष्प को भगवान के चरणों में समाहित कर दिया। मीरा, रैदास, कबीर, तुलसी ने अपने खिले हुए पुष्प जवानी को भगवान के चरणों में समाहित कर दिया। आज कौन नहीं जानता इनको, कौन नहीं याद करता। तो हमेशा अपने बेटे नारायण नारायण को याद करता था। जब अंतिम समय आया, यमराज प्राण को खींचने लगे, अजामिल को अपार कष्ट होने लगा, तो सोचा अब कौन मेरी सहायता करेगा। तो अजामिल ने अपने बेटे को पुकारा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और ये आवाज भगवान श्री हरि के कान में, श्रीमन नारायण कान में पड़ी। भगवान तुरंत अपने पार्षदों को भेज दिया, जाकर के अजामिल की रक्षा कीजिए। माँ भगवती लक्ष्मी ने पूछा, कहा सरकार वो तो अपने बेटे को पुकार रहा है, वो तो अपने पुत्र को पुकार रहा है, नारायण उसका नाम है, और आप अपने पार्षदों को भेज रहे हो। भगवान ने कहा, देवी जी पहले ये बताइए कि पहले मैं नारायण हूं कि पहले उसका बेटा नारायण है। माँ भगवती लक्ष्मी ने कहा, प्रभु आप तो आदि नारायण हैं, वो उसका बेटा नारायण तो कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन आप तो हमेशा एक शाश्वत हैं, त्रिकाल हैं। भगवान ने कहा, यदि मैं उससे पहले नारायण हूं तो कहीं मेरे पहले उसका बेटा ना पहुंच जाए, इसलिए मैं अपने पार्षदों को भेज रहा हूं कि उससे पहले मेरे पार्षद पहुंच जाएं, उसकी रक्षा करें। और भगवान के पार्षद पहुंचे। जो काले कलूटे यमराज के दूत थे उनको मार मार करके भगा दिया और अजामिल को मुक्त किया। अब तो यम के दूतों ने जाकर के यमराज के सामने ब्रह्मभास को, यमभास को फेंक दिया और कहा, महाराज आज के बाद हम आपकी नौकरी से इस्तीफा देते हैं। यमराज ने कहा, क्या हो गया? बोले, महाराज आप भेजे थे कि जाकर प्राण लेकर के आओ, और हम वहां पर पहुंचे, उसके प्राण को हर रहे थे। उसने 2-4 बार नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। न जाने कहां से 4 चमकीले वस्त्र पहने हुए प्रकट हो गए और हम लोग को मारना चालू किया। तुरंत यमराज ने यमदूतों के मुख पर हाथ रख दिया, ये जो नाम लिया अब जोर से मत लेना, वरना अपना बिजनेस ठप हो जाएगा, सब पापी मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये नारायण का नाम तारक नाम है। पापी के कानों में पड़ जाए तो पापी का कल्याण हो जाता है। यमदूतों ने कहा, महाराज तो आज बता दीजिए कि हम कहां पर जाएं, कहां पर न जाएं। यमराज ने बताया कि जहां पर भगवान का नाम स्मरण किया जाता है, जहां पर भगवान का कीर्तन किया जाता हो,
जहाँ पर नारायण, राम, कृष्ण, हरि आदि नामों का उच्चारण किया जाता हो, जहाँ पर पूजन किया जाता हो, वहाँ पर कदापि मत जाना। जिस घर में गौ, गंगा, तुलसी, धर्म ग्रंथ हो, वहाँ पर मत जाना। होने के बाद में उनका विश्वास के साथ पूजन किया जाता हो, केवल दिखावा मात्र ना किया जाता हो, वहां पर मत जाना। यमदूतों ने कहा महाराज तो जाऊं कहां कहां पर, आज ये भी निर्णय कर दो। यमराज ने कहा जहां पर भगवान की भक्ति न होती हो, जहां पर लोग भगवान की कथा न सुनना चाहते हो, जहां पर ईर्षा प्रमाद हो, एक दूसरे को परेशान करते हो, एक दूसरे को कष्ट देते हो, वहां पर जाना और वहां पर तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं आएगा। यमदूतों ने कहा ठीक है महाराज। और इधर अजामिल के प्राण की रक्षा करके भगवान